सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देख रहे हो कि हम लोगों ने आज कौन सा ट्रेड लिया। लाइव रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज थोड़ा सा एक्सपायरी ट्रेडिंग था और मल्टीपल अकाउंट्स मैनेज करने थे तो टाइम मिला नहीं रिकॉर्ड करने का। ठीक है, बट स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा दिन भी नहीं गया बिकॉज मैं कोई नॉन डायरेक्शनल प्लेयर हूँ नहीं जो नॉन डायरेक्शनली खेलता है। ठीक है, कुछ सिस्टम्स है, कुछ एल्गोज हैं जो थोड़े बहुत प्रॉफिट निकाल के देते हैं, बट मुझे थोड़ा सा ट्रेंड को राइड करना पसंद है। मैं इन द मनी ऑप्शन सेल करता हूँ, तो अगेन मैं नॉन डायरेक्शनल के लिए तो सेल नहीं करूंगा इन द मनी ऑप्शंस को। ठीक है, तो हम लोग आज भी इन द मनी पे ही काम कर रहे थे। हम लोग कंटिन्यूसली इंट्राडे में इन द मनी पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि मार्केट अभी टॉप पे है, मार्केट यहाँ से एक फॉल ले सकता है ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, इंट्राडे में भी आपको थोड़े थोड़े झटके दिख रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जाता है, सस्टेन नहीं करता, एक बड़ा सा सेल ऑफ आता है। तो आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मार्केट मॉर्निंग से लेकर के मतलब एंड एंड तक एक साइडवेज रहा, थोड़ा ऊपर नीचे करता रहा और फिर लास्ट में एक अच्छा खासा एक तगड़ा सेलिंग आया, सिर्फ लास्ट में, वो भी 3 बजे के बाद आया। ठीक है, तो कुछ खास रहा नहीं, मार्केट साइडवेज मार्केट था। नॉन डायरेक्शनल वाले अच्छा पैसा कमाए, जो स्ट्रैंगल प्ले आउट किए होंगे जो, या फिर जो स्ट्रैडल प्ले आउट किए होंगे, वो अच्छा पैसा कमाए हैं। हम लोगों ने क्या किया, देखो फर्स्ट रेड कैंडल लॉजिक हम लोगों ने प्रीवियस डे पे भी यूज किया था, आज भी यूज किया। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक फर्स्ट रेड कैंडल लॉजिक हम लोगों ने यूज किया था। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग कल एक ओवरनाइट पोजीशन लेके गए थे, तो उस पर मैं बता देता हूँ। कल हम लोग एक ओवरनाइट पोजीशन लेके गए थे सेल का। ठीक है, उस पोजीशन का आज हम लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया था मॉर्निंग में, बिकॉज 50-60 पॉइंट का गैप डाउन खुला था। अगर ध्यान से देखो तो ये खुला लगभग 50 पॉइंट का गैप डाउन खुल रहा था। तो अगर मैं अपना ऑर्डर बुक दिखाना चाहूँ, मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो 9:15 में ही हम लोग, मार्केट खुलते ही हम लोगों ने सबसे पहले अपना बुक किया पोजीशन। इसमें लगभग हम लोग को अराउंड 127 पे मैंने सेल किया था, मुझे अच्छे से याद है। और 82 रुपीज़ के आसपास हम लोगों ने बुक किया है। सॉरी 127, हाँ 127 या 117 के आसपास कहीं सेल किया था, मुझे याद नहीं है। बट हाँ, हम लोग को लगभग 2000 का प्रॉफिट हुआ था, तो 40 पॉइंट्स पकड़ लेना यहाँ से। ठीक है, 40 50 पॉइंट्स यहाँ से पकड़ लेना, उतना प्रॉफिट हुआ था। तो हाँ, 127 के आसपास सेल किया था। एंड इसको हम लोगों ने मॉर्निंग में पहले बुक किया। एंड उसके बाद हम लोग का, कह सकते हो थोड़ा सा हेक्टिक रहा, थोड़ा सा माइंड को ऐसे खाने वाला था, थोड़ा सा मेंटल टाउचर वाला मार्केट रहा। ठीक है, नीचे गया, एसएल हिट किया, फिर तुरंत रिवर्स आया, तो फिर से मैंने यहाँ पे सेल किया। फिर इसका एक एसएल ट्रेल किया यहाँ पर, फिर घूम फिर के ये हिट कर दिया, फिर यहाँ पर डब्लू पैटर्न बना, यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनने लगा, तो मैंने बोला लगा कि लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। तो फिर इस वाले ब्रेकआउट पे मैंने, ये जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे लॉन्ग किया मार्केट को, ऊपर भी नहीं गया, साइडवेज जाके फिर यहाँ हिट कर दिया, उसके बाद जाते जाते एक मूव मिला। ठीक है, तो कंप्लीट डायरेक्शन लेस मार्केट था, किसी साइड का डायरेक्शन नहीं दे रहा था। नीचे खेलना चाहा मैंने 2 बार, यहाँ पे नीचे खेलना चाहा एसएल हिट किया, फिर यहाँ पे नीचे खेलना चाहा ट्रेलिंग एसएल हिट किया, फिर ऊपर खेलना चाहा, इसका भी एसएल हिट कर दिया। तो कंप्लीट साइडवेज, थोड़ा सा दिमागी तौर से थकाने वाला मार्केट था। ठीक है, अब मैं चलता हूँ एक एक पॉइंट पे, अगर पॉइंट जानना है। हालांकि उससे कुछ होगा नहीं, बिकॉज आज कुछ खास लर्निंग है नहीं। एक लर्निंग आप ले सकते हो आज के मार्केट से, कि मैंने ज़्यादा एग्रेसिव कोई लॉस नहीं लिया है। एक एग्रेसिव लॉस लिया है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। एक एग्रेसिव लॉस लिया है मैंने, वरना ज़्यादातर मेरे लॉसेस 200 200 300 400 ऐसे ही रहे। ठीक है, तो अगर मैं अपना ऑर्डर बुक दिखाऊं, तो मैंने एक पहले तो मॉर्निंग वाला बुक करने के बाद जो मैंने ट्रेड डाला 931 पे डाला, वही सेम 18,300 को कॉल मैंने सेल किया था। क्यों सेल किया था 931 पे, तो ध्यान से देखो यहाँ पर एम पैटर्न बन रहा था, अगर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा था। तो इट्स अ काइंड ऑफ एम पैटर्न, तो मुझे लगा मार्केट कंटिन्यू यहाँ से कर सकता है। नहीं कंटिन्यू किया, जा जाके हिट कर दिया, यहाँ कहीं हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हो गया 955 के आसपास, आपको दिख रहा होगा। देखो 955 पे हम लोग का एसएल हिट हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने फिर से कब सेल किया, 957 पे। क्यों सेल किया, क्योंकि मार्केट ऊपर गई 955 पे और फिर वापस नीचे आने लग गई, वापस मार्केट नीचे आने लग गई, तो हम लोगों ने यहाँ कहीं सेल किया, वापस से सेल किया। सॉरी, ये सेल वाला नहीं होगा, 957 पे, अच्छा यहाँ पर टारगेट लगा हुआ था, उसको मैंने एग्जिट किया। तो वापस सेल कब किया था, 10:04, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था कि यहाँ पर कैंडल और ऑर्डर मैच क्यों नहीं कर रहा। तो ये टारगेट लगाया हुआ था, उसको कैंसिल किया। देन वापस 10:04 पे मैंने फिर से सेल किया, सेम स्ट्राइक प्राइस को। मार्केट कहीं चल रही थी 18,390, हम लोग 90 पॉइंट्स अंदर जाके सेल करने का कोशिश कर रहे थे सेम स्ट्राइक को। तो लगभग 10:04 पे अगर आप ध्यान से देखो, तो मैंने क्यों सेल किया था, मैंने इसलिए सेल किया बिकॉज ये सिर्फ एसएल हिट करने गया और तुरंत इमीडिएटली वापस आ गया, एक पियर्सिंग कैंडल बना दिया। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ कहीं हम लोगों ने सेल किया। एंड एक लॉजिक भी है कि जब भी कोई बड़ा कैंडल बनता है, उसके बाद छोटा सा रिवर्स होकर अगर जाता है, तो थोड़ा सा मार्केट ट्राई करता है ट्रेंड को फॉर्म करने का। बट एनीवे, ओवरऑल मार्केट थोड़ा देर प्रॉफिट दिखाया, इसमें इस चीज़ में थोड़ा देर प्रॉफिट दिखाया, अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाया था। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखो तो गया मार्केट थोड़ा देर के लिए नीचे,
थोड़ा देर के लिए मार्केट नीचे गया, लेकिन फिर जब ऊपर आने लगा तो मैंने अपना एसएल को यहाँ ट्रेल कर लिया था समवेयर, इस जगह पे ट्रेल किया एंड ये धीरे धीरे करते करते हिट कर दिया, इस पॉइंट पे आके शायद हिट कर दिया था, बिकॉज मैं और थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेल कर रहा था और यहाँ पर मूव भी थोड़ा एग्रेसिव आ गया था तो हिट हो गया था। देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं अच्छे से कहाँ पे हिट हुआ था, 12:17 पे हिट हुआ था। ओके, ट्रेलिंग एसएल, हाँ 12:17 पे हिट हुआ था। तो अराउंड 100 पे सेल करके 89 पे हिट किया, तो 10 पॉइंट्स का प्रॉफिट लिया था। तो 12:17 अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये दिख रहा होगा, हाँ देखो बड़ा वाला कैंडल, जैसा मैं बात किया था कि जो बड़ा वाला कैंडल था वही हिट किया था। एक मिनट, सो ये जो बड़ा वाला कैंडल आपको दिख रहा है इसी में मेरा स्टॉप लॉस गया था। एक मिनट मैं दिखाता हूँ फिर से आपको, ये देखो 12:17 का कैंडल, ये देखो 12:17 का कैंडल है और यहाँ पर भी आप देख सकते हो 12:17 मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अब जब 12:17 मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये अगेन कैंसिल ऑर्डर, टारगेट लगा था उसको कैंसिल किया, फिर 12:31 पे मैंने 18,500 का पुट सेल किया। पुट सेल कर रहा हूँ 18,500 का, ये उम्मीद में कि हो सकता है मार्केट ऊपर जाना चाहता है, ठीक है, बिकॉज नीचे तो आ नहीं रहा है, 2 बार नीचे एसएल ले चुका हूँ, एक बार ट्रेलिंग लिया है, एक बार नॉर्मल एसएल लिए, तो हो सकता है मार्केट ऊपर जाना चाहती है, तो मेरा माइंड थोड़ा सा चेंज हुआ, हो सकता है मार्केट ऊपर निकल सकती है। जिस तरह का देखो यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आया, थोड़ा रिट्रेस किया और फिर ब्रेकआउट देने का कोशिश कर रहा था, तो मुझे लगा ठीक है, हो सकता है 12 बजे का ब्रेकआउट है, सस्टेन करेगा, मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो काइंड ऑफ देखो करने के लिए आप पैटर्न ढूंढ सकते हो, बट ये ऐसा कोई पैटर्न है नहीं, बट एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप मुझे यहाँ पे कुछ दिखने लगा था, तो मुझे लगा था हो सकता है यहाँ रिटेस्ट किया ट्रेंड लाइन को और वापस ये कंटिन्यू करेगा, तो अच्छा खासा मोमेंटम, कम से कम यहाँ तक का मोमेंटम एक आ जाएगा, ठीक है, मेरे माइंड में यही चल रहा था। तो मैंने एक पुट सेल किया, वो भी इन द मनी का, देखो 18,400 पे मार्केट चल रहा था, टाइमिंग मैच कर लो, 18,400 पे मार्केट चल रहा था, तो लगभग एक कहाँ गया, 12:31 पे मैंने सेल किया था, ठीक है, 12:31 देख लेता हूँ कहाँ है, ये देखो, ये जब ब्रेकआउट आ रहा था ना, ये जब ब्रेकआउट आ गया 12:31 लगभग यहाँ कहीं हम लोगों ने सेल किया था 18,500, हाँ 100 पॉइंट अंदर जाके सेल किया था इन द मनी। ये भी थोड़ा देर प्रॉफिट दिया, ये भी अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा देर तो प्रॉफिट दिया, लेकिन इसका भी शायद ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ था, एक मिनट देख लेता हूँ, 125 पे आके इसका एसएल हिट हुआ था, कब हिट हुआ था, 125 पे जाकर के, ओके देख लेता हूँ 125 कहाँ है, ये रहा, अगेन इसमें ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ होगा, अगर 125 पे मैं निकाला हूँ तो इसमें ट्रेलिंग हिट हुआ होगा, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो अगेन 107 पे मैंने सेल किया था एंड 106 पे ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, आई गेस ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, वरना ऐसे हिट नहीं हो सकता था, ठीक है, बट ठीक है, थोड़ा सा अजीब है, शायद ऑप्शन प्रीमियम उस वक्त अजीब तरीके से रिएक्ट कर रहे होंगे, क्योंकि 12:31 का कैंडल अगर आप ध्यान से देखो तो 12:31 का कैंडल यहाँ है, 125 का कैंडल लगभग यहाँ है, चलो हिट हो गया होगा मानता हूँ, बहुत एग्रेसिव ट्रेल कर भी रहा था तो हिट हो गया होगा, एक काइंड ऑफ कॉस्ट टू कॉस्ट वाला चीज रहा। देखो मेंटली एग्जॉस्ट हो रहा था क्योंकि मॉर्निंग में था कि गिरेगा, फिर ऊपर भी गया नहीं, नीचे भी गया नहीं, यू नो उस वक्त माइंड कैसा रिएक्ट करता है देखो लाइफ में पता चलता, अभी मैं बैठ के एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे याद आ रहा है कि क्या हो रहा था मेरे साथ, ठीक है, बट लाइफ में चीज़ें बहुत अलग होती, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी कि अच्छा यहाँ से ऐसे सेल हो रहा है, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो शायद उस वक्त मेरे दिमाग में क्या आया होगा कि देखो 18,400 है, 18,400 को बार बार मार्केट तोड़ नहीं पा रहा है, तो हो सकता है नीचे आ सकता है, तो अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख लो, तो शायद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्टॉप लॉस रखा होगा और एक बड़ा कैंडल आया होगा उसमें मेरा हिट हो गया होगा, जो 125 पे अगर ऐसा हिट हुआ है तो अराउंड ये कैंडल के आसपास मैं कहीं निकला हूँ, 125 तो यही दिख रहा है, इसी कैंडल पे कहीं निकला हूँ, ठीक है, हिट नहीं होना चाहिए था, बिकॉज अगर मैंने यहाँ ट्रेड लिया है, देखो इस जगह पे भी मैंने ट्रेड लिया है, तो ट्रेलिंग एसएल भी अगर हिट होना था तो अराउंड इस पे हिट होता, 2 बजे के हिसाब से, स्पॉट के हिसाब से तो इस पे हिट होना चाहिए था, बट होता है कई बार थर्सडे को ऑप्शंस थोड़े सा अपने मन के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, कोई बात नहीं। तो एक यहाँ पर आपको दिख गया, ठीक है, 18,500, उसके बाद देखो इस पॉइंट के बाद मुझे याद है मैं थोड़ा सा, मेरा माइंड ना एग्जॉस्ट बोल लो या थोड़ा पगला गया हो बोल लो, थोड़ा इमोशनल हो गया हो बोल लो, जो बोल लो, इसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कुछ भी मैं कर रहा था, मैं कुछ भी उल्टा सीधा कर रहा था, ठीक है, 1 बजे तक बहुत पेशेंटली बैठा हुआ था, जब प्रॉफिट नहीं मिलता और मार्केट साइडवेज जाता है, कितना एक्सपीरियंस हूँ मैं, तो भी बहुत बहुत यंग लर्नर हूँ, मतलब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, मैं उस स्टेट पे हूँ नहीं कि जहाँ मैं अपना इमोशन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखूँ, तो 2-3 घंटा जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो उल्टा सीधा काम आप करते हो, बस मेरे अंदर इतना एक हैबिट डेवलप हो गया है कि जो उल्टा सीधा काम भी मैं करता हूँ तो क्वांटिटी बढ़ाता नहीं, लिमिट में रखता हूँ, स्कैल्पिंग का भी क्वांटिटी लिमिट में रहता है और ऑप्शन सेलिंग का भी क्वांटिटी, कभी भी आप मेरा प्रीवियस वीडियो में जाकर देख लो, 100 क्वांटिटी से ऊपर मैंने स्कैल्प नहीं किया है, और जब भी ऑप्शन सेल करता हूँ 1 लॉट 2 लॉट मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। कैपिटल कितना हो, कैपिटल अच्छा खासा है, जहाँ पर हम लोग चाहे तो देखो, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो इस अकाउंट में, सिर्फ इस अकाउंट के लिए ठीक ठाक कैपिटल हम लोग का है, अभी हम लोग एक पोजीशन लेके गए हैं इसलिए दिख रहा होगा, ठीक है, तो ठीक ठाक कैपिटल है अपने पास, हम लोग चाहे 4-5 लॉट आराम से ऑप्शन सेल कर सकते हैं मार्जिन लेकर के, और चाहे भी तो स्कैल्पिंग करना चाहे तो ठीक ठाक स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं आराम से, 10-10 लॉट 20-20 लॉट में स्कैल्प कर सकते हैं,
लेकिन पोजीशंस को आराम से कंट्रोल करना होता है। ठीक है, वो चीज़ मेरे में है कि कितनों मेरा माइंड ऊपर नीचे हो जाए, पोजीशंस के साथ ऊपर नीचे नहीं करता है। ओवर ट्रेड कर देगा लेकिन पोजीशंस हमेशा कंट्रोल में रहते हैं। तो उसके बाद अगर देखो तो ये ट्रेड्स मुझे भी नहीं पता मैंने क्यों क्यों किया है, मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता, मेरे को भी लॉजिक नहीं पता, मैं कुछ भी उल्टा सीधा काम कर रहा था। ठीक है, फिर बीच में कुछ स्कैल्पिंग हुए, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये स्कैल्पिंग थे, एक एक दो दो मिनट के ट्रेड है, इसमें मैं क्या एक्सप्लेन करूँ आपको। ठीक है, ये इमोशन है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इमोशनल ट्रेडिंग का एक कहानी दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे बाई सेल बाई सेल बाई सेल कुछ भी हो रहा है, 2-2 मिनट पे 3 मिनट पे बाई सेल। ध्यान से देखो, 1-1 मिनट का ट्रेड होगा सारा, 1-1 मिनट का, यहाँ पे घुस गया, यहाँ पे निकल गया, सारे 1-1 2-2 मिनट के ट्रेड है। ठीक है, उसके बाद सारा ड्रामा खत्म होने के बाद मैंने एक ट्रेड थोड़ा सा समझदारी वाला क्या लिया, 3-6 पे, लगभग 3 बजे तक मैं एक लॉन्ग स्ट्रैडल पे बैठा हुआ था। अगर आप ध्यान से देखो तो कौन सा लॉन्ग स्ट्रैडल था, 42,600 का कॉल एंड 42,600 का पुट, इसका एक लॉन्ग स्ट्रैडल लेके बैठा हुआ था। उसमें कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक किया एंड उसके बाद हम लोग एक लॉजिकल ट्रेड लिए हैं यहाँ पर। जब 3 बजे मार्केट बंद होने वाला था, माइंड रिलैक्स हो जाता है 3 बजे, मुझे याद है 3 बजे मार्केट बंद होना था, तो अब लगा कि यार अब क्या ही हो जाएगा, अब आधा घंटा और पड़ा हुआ है, अब तुम कितना कोशिश कर लो। एक क्या होता है ना कि आप जब आप ट्रेड करना है, तो मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। बहुत लोग सिर्फ टेक्निकल दिखाते हैं कि ये यहाँ पे पैटर्न बना, ऐसे हुआ ट्रेड लिया खत्म। मैं बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो एक ट्रेडर फेस करता है ट्रेड करते वक्त। ठीक है, जब मार्केट आप ना डेली आते हो मार्केट में एक टारगेट लेके कि मुझे इतना पॉइंट्स निकालने हैं, इतना प्रॉफिट निकालना, आज थर्सडे है, ऑप्शन सेलर का डे है, मैं एक ऑप्शन सेलर हूँ, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर हूँ, मैं थोड़ा सा इतना प्रॉफिट करूंगा, इतना करूंगा, आज थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आपका पैदा हो जाता है मार्केट में। उस पॉइंट पे आप क्या करते हो कि अगर पूरा नहीं हुआ एक्सपेक्टेशन, तो आप फिर भागना चालू करते हो, जैसे जैसे 12 बज गया, अब तुमको पता है 3 घंटे का मार्केट है, तुम भागोगे कि जल्दी स्कैल्प कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं। अगर ध्यान से देखो तो मैं बहुत कंट्रोल पे मैं ट्रेड कर रहा था। ऑर्डर बुक बहुत लोग ना सिर्फ ये दिखाते हैं, ठीक है, बहुत लोग सिर्फ ये दिखाते हैं, ठीक है, कि इतना प्रॉफिट हुआ, आज ऐसे ऐसे काम किया और ये कुछ मेरे पोजीशंस पड़े में। इसमें कुछ आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज ये जो आप नीचे देख रहे हो, मैंने कब किया, क्यों किया, किस लिए किया, आपको क्या लेना देना, आपको समझ में ही नहीं आएगा, आपको सिर्फ प्लस माइनस दिखेगा। मेन चीज, मेन खेल यहाँ पे है कि मैंने कौन सा ट्रेड लिया, किस पॉइंट पे लिया, क्यों लिया होगा, कितना देर बैठा उस ट्रेड में, क्वांटिटी कितना था। ऑर्डर बुक देखने का बात करो, अगर कोई दिखाता भी है ना पीनल, बोलो भाई ऑर्डर बुक दिखा, पीनल मत दिखा अपना। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं बहुत कंट्रोल वे में ट्रेड कर रहा था, लॉजिक्स पे ट्रेड कर रहा था। लेकिन 2 बजे के बाद जैसे ही मार्केट स्कैल्पिंग मेरा कब स्टार्ट हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो तो मैं स्कैल्प करना 2 बजे के बाद स्टार्ट किया हूँ, बिकॉज मेरा वो टारगेट अचीव नहीं हुआ और मेरा माइंड में वो इमोशन ट्रिगर हो गया कि मुझे आज का टारगेट अचीव करना है। ठीक है, उसके वजह से स्कैल्पिंग करना चालू कर दिया। स्कैल्पिंग में कुछ खास हुआ नहीं, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक जीरो हीरो ट्रेड लिया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, बिकॉज उसका भी रीजन बताऊंगा। देखो 42,600 का कॉल मैंने बाई किया था 39 रुपीज़ पे, लगभग 250 पे। ठीक है, क्यों बाई किया था उसका एक रीजन दिखाया था मैं आपको। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ब्रेकआउट दिख रहा था 250 पे, देखो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट 42,600 का, मुझे लगा मार्केट निकल जाएगा और 39 रुपीज़ का प्रीमियम था, तो आई गेस कि शायद मार्केट यहाँ से शूट कर जाएगा, निकल जाएगा थोड़ा 40-50 पॉइंट। अगेन ये भी इमोशनल ट्रेड था, करना नहीं चाहिए था, बट क्यों, अगेन बार बार मार्केट रिजेक्ट कर रही थी, एक बार रिजेक्ट हो चुकी थी, 2 बार हो चुकी थी, और मार्केट बहुत स्लो एंड स्टडी आ रही थी। तो आई गेस कि लास्ट हाफ में शायद लास्ट वो 5-10 मिनट का कभी कोई मोमेंटम होता है ना कि एक्सपायरी वाले दिन आखिरी आधे घंटे में बड़ा मूव आ गया और जिस साइड का आ रहा होता है उसी साइड का है। मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कितना बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया। एंड यहाँ पर हम लोग ने 39 रुपीज़ पे, अगर आप ध्यान से देखो 39 पे बाई किया 100 क्वांटिटी, बट पता था कि 4,000 रुपये का ही रिस्क है। एंड उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने इसको कवर कहाँ किया, 5 रुपीज़ पे, तो अच्छा खासा लॉस हुआ था इसमें 39 से जा करके 5 रुपीज़ पे कवर करना। एंड इसके अगेंस्ट में फिर हम लोगों ने जब गिरने लगा मार्केट, अगर आप ध्यान से देखोगे ऑर्डर बुक में 250 में मैंने इसको लिया और फिर अगेन 2:53 में 4 मिनट बाद मैंने सेम 42,600 का पुट भी बाई कर लिया 47 रुपीज़ पे, जब मार्केट गिरने लगा था। मुझे लगा चलो ठीक है, अगर मूव नीचे का आना है, अगर सच में यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होना है, लगभग ध्यान से देखो तो इस वाले कैंडल पे, समवेयर इस वाले कैंडल पे, मुझे लगा ठीक है अगर नीचे जाना है तो फिर मार्केट को जाने दो। अब देखो मेरा डर, ये तो हो गया इमोशनल ट्रेड। अब डर, अगर मैं ये ट्रेड भी होल्ड कर लेता तो मेरे अच्छे पैसे बन जाते, बिकॉज अगेन अगर आप ध्यान से देखो तो अच्छा सा गिरा भी है मार्केट, लेकिन मैं दोनों ट्रेड से एग्जिट कहाँ हो गया, अगर ध्यान से देखो तो मैं लगभग इन दोनों ट्रेड को एग्जिट किया हूँ, अगर ये रहा, हाँ 3 बजे से पहले से आई गेस एग्जिट कर दिया था, 259 पे ही एग्जिट कर दिया था मैंने, 75 रुपीज़ पे एग्जिट कर दिया। यस 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 यस, मैंने एग्जिट कर दिया था 3 बजे से पहले। अगर मैं थोड़ा वेट करता तो इसमें अच्छा प्रॉफिट हो सकता था, बट मैंने 259, तो अगेन 259 कहाँ है, ये रहा 259, देखो यहीं कहीं एग्जिट कर दिया। अगर मैं वेट करता तो मुझे और अच्छा प्रॉफिट मिलता, बट कोई बात नहीं, होता यार, इमोशनल था थोड़ा सा, बिकॉज मार्केट बहुत बहुत पेशेंस चेक कर रहा था आज।
ठीक है, बहुत इमोशनल ट्रेडिंग हुआ। उसके बाद लॉजिकल ट्रेड कौन सा लिया था, एक लॉजिकल ट्रेड मैंने यहाँ लिया था, निफ्टी का फ्यूचर जो मैंने सेल किया था 18422 पे। तो निफ्टी फ्यूचर्स पे चलते हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी का फ्यूचर्स मैंने 422 पे शॉर्ट किया था, लगभग समवेयर यहाँ 3-6 के आसपास ही शॉर्ट किया हूँ मैं, 3-6, हाँ यहाँ पर। किस वजह से शॉर्ट किया था, मैंने सोचा था कि अगर सही में देखो सेलिंग दिख रहा था कि सेलिंग आएगा आएगा आएगा, मुझे इतना सेलिंग आएगा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना आ जाएगा। मैं तो इसको सेल किया था कि मैं घर लेके जाऊंगा ओवरनाइट, ठीक है, ओवरनाइट में कुछ 20-30-40-50 पॉइंट मिल जाएंगे तो ठीक है। जैसे ही मैं लिया, अगर मैं टाइमिंग दिखाऊं आपको तो मैंने इसको सेल किया है 3:06 पे या 7 मिनट पे, क्योंकि 54 सेकंड है। तो लगभग इस वाले कैंडल के आसपास कहीं सेल किया है, यहाँ कहीं सेल किया मैंने, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मेरे को लगा कि यार ठीक है, अगर इंटर, क्योंकि उसके बाद बड़े बड़े कैंडल्स बनने लगे, तुरंत गिरा तुरंत गिरा तुरंत गिरा, मुझे लगा कि अगर 20 पॉइंट मिल जाते हैं तो निकाल देना चाहिए, बिकॉज वो अगेन इमोशनल माइंड, सुबह से लॉस खा रहा था, डरा हुआ माइंड था, बैठता तो इसमें भी अच्छा प्रॉफिट होता, ठीक है। मैंने बोला कि ठीक है 400 का लिमिट डाल देते हैं, अगर पास हो गया तो ठीक है, वरना घर लेके चले जाएंगे। अगेन पास हो गया बस कुछ मिनट में, अगेन अगर इसको नहीं डाला होता तो और अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं, बट कोई बात नहीं, क्या होता, क्या किया होता, क्या नहीं होता, ये ट्रेडिंग नहीं होता है। आपने क्या, मतलब उस वक्त आपने क्या डिसीजन लिया और कितना कामनेस के साथ डिसीजन लिया, इसको ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है। तो आज इमोशन ट्रिगर हुए हैं, अच्छे खासे इमोशन ट्रिगर हुए हैं, और 2 बजे के बाद हुए हैं। तो मैं ना ऑर्डर बुक देख के मुझे अपना सेल्फ रियलाइजेशन करने में आसानी होता है कि ठीक है तुम कहाँ पे लैग कर रहे हो, तुम्हारा पर्सनैलिटी क्या है। यानी कि मुझे इतना समझ में आया आज के ट्रेडिंग से कि मैं 9 बजे से लेकर के 1-2 बजे तक ज़्यादा पैनिक नहीं करता हूँ। 2 बजे के बाद अगर मैं टारगेट अचीव ना हो तो मैं पैनिक करना स्टार्ट करता हूँ। यानी मेरे लिए डेंजरस सेशन कौन सा है, आफ्टर 12 o'clock, आफ्टर 1 o'clock। तो मुझे आगे से 1 बजे के बाद मार्केट ज़्यादा नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ पे मेरा माइंड पैनिक करेगा। तो मेरे जितने प्रॉफिट्स होने हैं अगर 1 बजे तक हो जाते हैं तो वेल एंड गुड है, 1 बजे के बाद मैं थोड़ा पैनिक करता हूँ। बट ये एक लॉजिकल ट्रेड था, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो तो सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स यहाँ पे ब्रेक हो रहे थे, ठीक है। और अच्छा खासा एक प्राइस एक्शन के साथ आ रहा था, मोमेंटम के साथ आ रहा था, सारे ट्रेंड लाइन भी अगर कुछ भी लगा लो 50 लॉजिक दिख जाएंगे आपको कि हाँ ब्रेक हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे अच्छा खासा फॉल स्टार्ट हो गया, यहाँ पे 20 पॉइंट मिले। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने मेरे माइंड में था कि चलो 1000 रुपया मिल गया है और मार्केट थोड़ा सा स्पीड में जा रहा है, तो एक ऑप्शंस को सेल करके घर लिया जाए, ठीक है। तो इसको मैंने एक स्प्रेड बनाया, नेकेड ऑप्शन नहीं सेल किया, 18,400 का कॉल मैंने 109 रुपीज़ पे सेल किया, इसको मैंने एग्जिट नहीं किया, और साथ में एक हेज भी ले गया 200 पॉइंट दूर का। बिना हेज का ओवरनाइट कभी नहीं करना, मेरे अगेंस्ट भी खुल सकता है, मेरे फेयर भी खुल सकता है। फिर मार्केट बंद होते होते, क्योंकि मार्केट रिकवर किया नहीं, मेरा था कि अगर 15-20 मिनट रिकवर कर जाए तो बात अलग है। मार्केट बंद होते होते मैंने एक पुट उठा लिया बैंक निफ्टी का 42,400 का 297 पे, बिकॉज अब इसको आप इमोशनल ट्रेड बोल सकते हो, इसको फोमो वाला ट्रेड बोल सकते हो कि फोमो हो गया मेरे को कि कहीं कोई बड़ा गैप डाउन है मैं मिस ना कर जाऊं, ठीक है। तो जिस तरह से गिर रहा था उस तरह से मुझे लगा कि हो सकता है नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो ये फोमो वाला ट्रेड मैंने लास्ट लास्ट तक उठा लिया। तो ओवरऑल कहानी यही है, आपको दिखा होगा इस कहानी में कि मैं पेशेंटली बैठा भी हूँ, मैं लॉजिकली ट्रेड भी किया हूँ, और एक टाइम आने के बाद मैं थोड़ा सा इमोशन मेरे अंदर आ भी गया, बिकॉज अगेन ये प्रैक्टिस है। जब आप मार्केट बंद होता है फिर आप रियलाइज करते हो कि ठीक है वहाँ पर आपने गलती किया, उसको आपको सुधारना है। आइडियल कोई नहीं होता, परफेक्ट कोई नहीं होता, थोड़े बहुत ऊपर नीचे गेम चलता रहता है, मार्केट भी यही है, लाइफ भी यही है, जर्नी भी यही है, सब कुछ यही है, प्रोफेशन भी यही है। तो उसी ऊपर नीचे उसी वॉलेटिलिटी को आपको हैंडल करना है, ठीक है। तो सामने आपको दिख रहा होगा, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ सामने आपको दिख रहा होगा एक निफ्टी के अंदर एक बियरिश स्प्रेड मैंने क्रिएट कर रखा है, और बैंक निफ्टी में एक पुट बाई कर रखा है, एक ही क्वांटिटी। अगेन क्वांटिटी बढ़ाना नहीं, कितनों आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओ, बहुत एक्सपीरियंस की बात अलग है, ठीक है। लेकिन जब तक एक अच्छा खासा टाइम ना आपने बिता लिया हो और अच्छा खासा प्रॉफिट ना कर लिया हो, तब तक आपको मार्केट में क्वांटिटी नहीं इंक्रीज करना, ठीक है। मैं चाहता तो ले सकता था, यहाँ पे मैं 250 क्वांटिटी भी डाल सकता था, 10x 20x क्वांटिटी ले सकता था, मेरे पास था उतना पैसा। बट स्टिल देखते हैं, बनने होंगे तो एक पे ही बन जाएंगे, नहीं बनने होंगे तो कितनों लेके जाऊँ, नहीं बनेंगे, रिस्क फालतू का उल्टा सीधा लूँगा। एंड एट द एंड ऑफ द डे हम लोग 2900, बट अगर आप इस इंट्राडे की बात करो तो इंट्राडे में हम लोग, चाहे वो ओवरनाइट वाला पोजीशन, कल का पोजीशन, सब कुछ मिला जुला के हम लोग नेट टू नेट 2650 रुपीज़ बुक किए। इसको अगर माइनस कर दो, क्योंकि ये तो ओवरनाइट का पोजीशन है ना, इसमें भी लगभग 200-250 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है, 300 का प्रॉफिट है, छोटा छोटा लॉस है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग कितना, लगभग 2600 का प्रॉफिट एक्सपायरी वाले दिन पे जनरेट कर पाए, जो कि अपने कैपिटल का 1% है, वो ठीक है। मैं थोड़ा सा 5% एक्सपेक्ट कर रहा था, तो इमोशनल हो गया था,
वो इमोशन आपको दिखा होगा 2 बजे के बाद, क्योंकि वो टाइम बाउंड हो गया था कि अब 1 घंटा बचा हुआ है, 1 घंटा में करना है, करना है, करना है, करना है। तो ठीक है, मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। अब लाइव नहीं रिकॉर्ड कर पाया इसको, बिकॉज़ और भी मैनेज करने थे आज अकाउंट, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ और अकाउंट्स है जहाँ पे हम लोग नॉन डायरेक्शनल भी खेलते हैं और बड़े अमाउंट्स पे हैंडल करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें। मार्केट आज पैनिक फॉल में था ना, आज थोड़ा सा मार्केट दोनों तरफ मेरे को ना, स्मॉल अकाउंट पे भी दिमाग खराब किया, उधर भी दिमाग खराब किया, हर जगह मेरा दिमाग खराब। इसमें तो मैं फिर भी ग्रीन में क्लोज किया हूँ, बिग अकाउंट में तो मेरे लॉस हुए हैं ठीक ठाक वाले, ठीक है। तो लगभग वहाँ पर मैंने अपने प्योर कैपिटल का अराउंड 0.8% लूज़ किया है। अब किसी को लग रहा है 0.8%, मेरे लिए बहुत है भाई 0.8%। बिग अकाउंट कैपिटल पे 0.8% मेरे लिए इस लाइक नाइट मेयर है कि भाई बहुत ज़्यादा हो गया, कुछ करना पड़ेगा। चलो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। अगले वीडियो से हम लोग लाइव रिकॉर्ड करेंगे। लाइव रिकॉर्ड हो नहीं पाया बिकॉज थोड़ा सा हेक्टिक आज डेट था मेरे लिए भी, ठीक है। अगले वीडियो से हम लोग फिर से लाइव रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। बट एक अच्छा चीज़ क्या है, हम लोग ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं। आई होप थोड़ा बहुत लर्निंग मिला होगा, थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा, थोड़ा बहुत दिखा होगा कि एक रियल ट्रेडिंग कैसे होता है। वो नहीं कि ये चार्ट है जी, ये पैटर्न है जी, यहाँ एसएल है जी, यहाँ टारगेट है जी, मैंने घुसा जी, मैंने निकाला जी। ये ट्रेडिंग है ही नहीं मेरे भाई। ये टेक्निकल वेक्निकल ठीक है, वो सब भी अपने पॉइंट पे है, लेकिन जो मेन चीज़ है मार्केट में वो है इमोशन। ऑर्डर बुक खोल के देखो, वहां पर बहुत डाटास हैं। पीएनएल से ज्यादा ऑर्डर बुक इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रेडर के लिए, ठीक है। वहां पर आपको रियल लर्निंग मिलेगा कि अच्छा इस वजह से ये किया, इस वजह से वो किया, ठीक है। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई विल से कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।